नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा चिंतन में आरक्षण की। आज पूरे देश में आरक्षण के मुद्दे पर बहस चल रही है। जिस समय से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस समय से ही आरक्षण की मुद्दा गर्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है वह भी मुद्दा आरक्षण पर भी आरक्षण का ही है। तो साफ दिखता है कि आरक्षण के मुद्दे पे सरकार कहां खड़ी है। सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर आप कहां खड़ा दिख रहे हैं, इस पे चर्चा करना चाहूंगा। एक बात साफ है कि ब्राह्मण, भूमिहार और क्षत्रिय देश के 50% पदों पर बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे पद हैं जहां पर 90% वही लोग बैठे हुए हैं, जिससे कि सरकार चलती है। जो सरकार को चलाता है उस जगह पर यही लोग बैठे हुए हैं और पढ़े लिखे हो जाने के कारण संविधान की चर्चा होती है और संविधान में जो भी व्यवस्था दी गई है उससे ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत को तकलीफ दे रही है और तकलीफ देगी भी। इसलिए यह वर्ग संविधान को समाप्त करना चाहता है। सीधी बात है कि संघ अंदर से षड्यंत्र कर रहा है और बीजेपी इसे लागू कर रही है और न्यायालय से हो चाहे सांसद से हो ऐसा मुद्दा को गर्म करेगी, जिससे कि बहुजन में बिखराव पैदा हो। बहुजन खेमे खेमे में बटे, अभी जात जात में बटा हुआ है, फिर आरक्षण के मुद्दे पर भी बटेगा और एक दूसरे से लड़ेगा। बहुजन को मिल करके इन ब्राह्मणों से लड़ना चाहिए था, जिन्होंने 50% सीटों पर कब्जा कर रखा है, उससे लड़ना चाहिए था। लेकिन अब बहुजन आपस में ही लड़ेगा, क्योंकि ऐसा झगड़ा सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी ने लगा दिया है। अपने भाई भाई में ही अब लड़ाई चालू होगा कि तुम खा लिया और तुम खा लिया, मेरे हिस्से का तुम खा लिया, और इससे बीजेपी को फायदा होगा। आपस में लड़ेगा तो बीजेपी को इसमें फायदा होगा, आरएसएस को फायदा होगा और धीरे धीरे बहुजन में टूट होगी और खंड खंड में बिखर जाएगा। एक उसके साथ, एक उसके साथ, एक उसके साथ, एक उसके साथ, और इसी तरह से बंदरबाट होगी और जिससे बीजेपी की रास्ता
साफ दिखाई पड़ रहा है। आज आप ये समझते होंगे कि ओबीसी में यादव ने अपना सबका हक खा लिया, दलित में पासवान और जो चमार कहलाते हैं वो खा लिया। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कौन कितना खा लिया? अब कोई यह नहीं कहता है कि 100 में से ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार कितना खा गया, यह किसी ने नहीं कहता। और सारे बड़े बड़े कुर्सी पर यही लोग बैठे हुए हैं, विधानसभा में भी, संसद में भी, न्यायालय में भी, और हर जगह जितने जितने सरकारी बड़े बड़े पद हैं जिससे कि नियुक्तियां की जा सकती है, वैसे वैसे पद पे यही लोग भरे पड़े हैं। हम आप कर्मचारी जरूर बन सकते हैं, लेबर जरूर बन सकते हैं, लेकिन अधिकारी बनने नहीं देगा। यह वर्ग ऐसा षड्यंत्र कर रहा है। अब तो और हद हो गई है कि शिक्षा पर बजट बढ़ाना चाहिए था और शिक्षा पर बजट कम किया जा रहा है और शिक्षा को बिल्कुल प्राइवेटकरण किया जा रहा है, जिससे कि आम आदमी के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं करे, और जब शिक्षा प्राप्त करेगा तो नौकरी को मांग करेगा, आरक्षण को मांग करेगा। आज तो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग समझते होंगे, लेकिन 60-70% जनता बिल्कुल नहीं समझती होगी कि यह खेल क्या है और कितने पदों पर ये लोग बैठे हुए हैं। जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं? जाति आधारित जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक यह पता नहीं चलेगा कि कौन कितना खा गया है। जिसकी आबादी 10% है वह 10% आरक्षण भी ले रहा है और 40% जो सामान्य वर्ग का हिस्सा है उसको पूरे के पूरे निगल जा रहा है, और इस पर भी उसकी संतुष्टि नहीं है। वह तो संविधान को खत्म करना चाहता है और संविधान के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करना चाहता है और अपने आप को हमेशा सुप्रीम बनाए रखने का षड्यंत्र कर रहा है। आज बीजेपी में बहुत सारे दलित नेता हैं, ओबीसी के नेता हैं, सभी नेता भरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव में चल रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है निजी स्वार्थ उनका हावी हो। आज समाज की किसी की चिंता नहीं है। ओबीसी के नेता जो बीजेपी में बैठे हुए हैं उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, और ताला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस पार्टी से उन्होंने जिता के लाया है, इसलिए उसी पार्टी को काम करेंगे। वोट दिया है उसकी चिंता नहीं है, जिसने जिता के लाया है, जिसने टिकट दिया है, उसको वो चरण वंदना करेंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। आगे क्या भविष्य देश की होगी पता नहीं, लेकिन प्राइवेटकरण से आपकी पूरी की पूरी आरक्षण समाप्त हो गई है, हो रही है, और 1-1.5% आरक्षण
बचा हुआ है उसमें भी सरकार देना नहीं चाहती है। आज देश में 50% आरक्षण का सीट खाली है, आरक्षित सीट खाली है। यह क्यों नहीं भरी, किस लिए नहीं भरी, क्यों नहीं उसको, जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ था उसको क्यों नहीं दिया? अगर उसको दे भी देता तब बताता कि यादवों ने आरक्षण खा लिया, पासवान ने आरक्षण खा लिया, चमारों ने आरक्षण खा लिया, तब तो बात बनती। लेकिन देश के 50% सीट आरक्षित खाली है, उस पर सरकार की कोई निगाह नहीं है। अब जो भी आरक्षण मिला हुआ है इसमें भी ये सबको लड़ाने, बहुजन को लड़ाने की साजिश रच दिया है। अब ये आपस में लड़ेंगे और जिससे बीजेपी का फायदा होगा। हम समाज के बहुजन के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपको जागने की जरूरत है और उठने की जरूरत है। और जो भी दलित और ओबीसी के नेता बीजेपी के साथ लगे हुए हैं उनको भी चिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन आपका भविष्य भी समाप्त होगा और बहुजन का भविष्य तो समाप्त होगा ही, लेकिन उसमें आपका भी भविष्य समाप्त होगा। इसलिए जो है संविधान की लड़ाई हम सबको मिलकर के एक साथ लड़ना पड़ेगा। अगर दलितों की लड़ाई है उसमें ओबीसी को भी साथ देना पड़ेगा, ओबीसी की लड़ाई में दलितों की साथ देना पड़ेगा, तब आपकी लड़ाई मजबूत होगी, आप उस लड़ाई को जीत सकते हैं, संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो संविधान आज बहुत खतरे में चल रहा है और किस समय संविधान खत्म कर दिया जाएगा यह पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि आपस में झगड़ने के बजाय एक मत से आरक्षण की लड़ाई, संविधान की लड़ाई सब लड़िए, तभी आपका और हमारा सुरक्षा होने वाला है। नहीं तो हम आप सब इनके काल के गाल में चले जाएंगे, यही दिखाई पड़ता है। इसलिए आज चिंतन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और एक मत से इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, तभी जाकर के हमारा समाज का हित होगा, आपका हित होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।